नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज में आपके साथ आरती सिंह। बलिया में सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा जाता है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद डॉक्टर राजपाल कश्यप, अध्यक्ष व पूर्व विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बलिया में आयोजित जनसभा में कहा कि इस बार अगर चूक गए तो भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि चुनाव पिछड़ों के लिए सम्मान बचाने का, अपने हक की लड़ाई का है। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है। सरकारी विभागों पर भाजपा की काली नजर है और उनका मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण खत्म करके और सरकारी विभाग नहीं रहेंगे तो फिर आरक्षण कैसा। निजी विभागों को आरक्षण का कोई नियम नहीं है। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा 2022 तक यह चुनाव पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा हुआ, हक से जुड़ा हुआ है और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजपाल कश्यप ने जनता से पूछना चाहा कि वह उसका बच्चा मजदूर बने और भाजपा की यही मंशा है। वह पिछड़े के बच्चों को मजदूर बनाना चाहती है, सरकारी नौकरी से दूर करना चाहते हैं। बलिया में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा में पिछड़े समाज के नेताओं को गुलाम बनाकर रखा जाता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव में वोट के लिए है, इसके बाद फिर नहीं पूछते हैं। एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा मनुस्मृति लागू कर दलित और पिछड़ों को खत्म करना चाहती है, इसलिए पिछड़े समाज को जागना होगा। यह लोग आरक्षण खत्म करने की कोशिश में हैं। सरकारी कंपनियों को बेचकर निजी हाथों में दे दिया गया है, जिससे दलित और पिछड़े समाज के लोग बेरोजगार घूमकर परिवार पालने को अपराधी बन जाएं। भाजपा ने किसान, युवा और गरीबों को बर्बाद कर दिया है। इनके यहाँ देश चलाने की कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ यह धर्म का सहारा लेकर चुनाव में आते हैं और हिंदू, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मुसलमान की बातें कर दलित और पिछड़े समाज को गुमराह करते हैं, मगर अब इनके बहकावे में आना नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों के दम पर सत्ता हासिल कर भाजपा पिछड़ों की ही किनारे लगा दिया गया है। उन्होंने केशव प्रसाद का बिना नाम लिए कहा कि सब पिछड़े वर्ग के डिप्टी सीएम को कितना सम्मान दिया है। भाजपा एक जाति की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही जातीय गणना कराई जाएगी। इन जातियों का तो माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको कैबिनेट मंत्री बनाया, आपको बनाया, समाज कल्याण विभाग दिया और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा जो कानून जैसा बना के लाओगे उस पे दस्तखत करने का काम मैं करूंगा, और वही हुआ। और जैसा कानून माननीय शंकरलाल मांझी जी और हम लोगों ने मिलकर बैठ के बनाया, उसी पे साइन माननीय अखिलेश यादव जी ने करने का काम किया। उन्होंने नहीं इसकी परवाह की कि क्या होगा, लेकिन कहा कि जैसा आपको जो हित में हो वो करो। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं बीजेपी की सरकार से, कह रहे हो गर्मी शांत कर देंगे। गर्मी तो आपकी शांत हो गई, आपको तो कपकपी लग रही है। आप बताओ, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, आज तो 5वां चरण है। 5वां चरण का चुनाव हो रहा है और 5वें चरण तक बीजेपी का सफाया हो गया और अभी तो कपकपी लग रही थी बाबा को, और अब 6ठे चरण में बीजेपी को ले जाना पड़ेगा आईसीयू में, और पता है, और 7वें चरण में तो ले जाना पड़ेगा वेंटिलेटर पे बीजेपी को अब बचा नहीं सकता कोई, क्योंकि बीजेपी ने अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा की। और यहाँ तो चुनाव ही क्या है, यहाँ के विधायक ने अपना पेट भरा और किसानों को कुछ भला हुआ नहीं, सालों ने अपना पेट भरा। बताओ कुछ बचा? अरे बाबा जी, आपको तो हटाने के लिए आपके साड़ी ही पर्याप्त है, आपको हटा देंगे। आप बताओ, आप किसानों के खेत में रखवाली करने के लिए रात दिन रखना पड़ रहा, और किसान को कह रहे हो 5 किलो अनाज दे रहे। अरे 5 किलो अनाज तो कीड़े मकोड़े खेतों में खा जाते हैं, चिड़िया खा जाती है, और तुम्हारे सांड चर के जा रहे हो। और उनकी साइकिल पे बटन दबा के माननीय शंकरलाल मांझी जी को जिताए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो इधर लोग खड़े हैं,
अगर इधर वाले घूम के इधर आ जाते फील्ड में, बहुत जगह है, यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं है सड़क पे, अगर घूम के इधर से आ जाते, इधर से रास्ता है। इसलिए मैं तो इस मैदान में पहले भी आया था, अभी थोड़े दिन पहले सम्मेलन करके गया था, परशुराम जी और बेचन जी सब लोगों ने कराया था बहुत सा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बिजली कितने लोगों को 300 यूनिट फ्री चाहिए बताओ? सबको चाहिए। तो रुपए साल, अभी तक पत्नी आपसे पैसा मांगती थी, अब आपको उल्टा मांगना पड़ेगा पत्नियों से पैसा। इतना पैसा माननीय अखिलेश यादव जी दे रहे। इसलिए मैं अपने हमारे नेता माननीय शंखलाल मांझी जी को आप विजयी बना दीजिए। बहुत ही कर्मठ और जुझारू और संघर्षशील नेता है, और अब तो सभी लोग मंच पे हैं। साथ में देखिए, कोई मंच पे बचा है जात की, सभी जात भर के लोग मंच पे हैं। और जब इतनी, हमारे विधायक जी विनोद तिवारी जी बैठे हैं, और हमारे परशुराम निषाद जी बैठे हैं, विजय जी बैठे हैं, श्रीपत जी बैठे हैं, और बताओ तिवारी जी भी बैठे हैं, सभी जात वर्ग और आमिर है, और हमारे उदयवीर कश्यप जी भी आ गए, सुधाकर जी भी आ गए, हमारे गंगा से लेके सभी लोग। पिछड़ों की संख्या के हिसाब से उन्हें हक दिलाया जाएगा। वरिष्ठ सपा नेता राजपाल कश्यप ने पूर्वांचल के बलिया बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जा, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़ जिलों में सघन दौरा किया। यहाँ पर नुक्कड़ सभाएं की। उन्होंने पिछड़े वर्ग को समाजवादी पार्टी के पक्ष में लामबंद किया। और बता दें कि पूर्वांचल बिंद समाज में है। इस समाज को कश्यप की मजबूत पकड़ है। जब हमारे संवाददाता, न्यूज के संवाददाता समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें जीत रही है, उन्होंने कहा कि हम पार कर चुके हैं और आने वाले 2 चरणों में 300 का आंकड़ा पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा की सुनामी चल रही है। इस बार समाजवादी पार्टी जनता खुद चुनाव में अखिलेश है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।